تو इस एतबार से अगर देखा जाए जैसे हम कहते हैं कि सफ़ेद रीश, तो इसमें हकीकतन मैंने भी ले जाएं तो वो भी हम ले सकते हैं। मजाजन ये बुज़ुर्गी की अलामत है, और हकीकतन भी अगर उसके बाल सफ़ेद हों और वो बुज़ुर्ग हो तो हम इससे इसका ये भी मुराद ले सकते हैं। दामन में आज मीर के दागे शराब है, लफ्ज़ पर तवज्जो दें, दागे शराब है। था एतमाद हमको बहुत इस जवान पर। अब दागे शराब मजाजन और हकीकतन, मजाजन मुराद लिया गया है कि उसने कोई गलती सरजद की है, मीर तकी मीर ने खुद कह रहा है खुद को। दागे शराब से वो मुराद गलती सरजद करने को भी कह रहा है कि उससे कुछ गलत हुआ है, उससे कोई काम बुरा हुआ है। अगर हकीकतन भी लिया जाए कि यानी उसके दामन पर शराब का दाग लगा हुआ है, जैसे दाग लग जाते हैं हकीकतन, तो उससे भी ये मुराद लिया जाएगा कि उसने गलती की है, यानी शराब पिया है, गुनाह किया है। हम मजाजन के साथ हकीकतन भी ले सकते हैं, तो ये किनाया। अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबां के चाक में। देखिए, दामन के चाक और गरेबां के चाक, चाक चाक एक तो इस्तेमाल हुए इल्म बदी के एतबार से हो गए तकरार, और अब हम देखते हैं कि इल्म बयां के एतबार से ये कैसे किनाया है। अब चाक होना यानी फाड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, तो इसमें मजाजन तो लिया गया है कि जुनून की हालत इस हद तक पहुंच गई है, जैसे पागलपन की हालत होती है, तो दामन और गिरबान दोनों चाक चाक जैसे पागल जुनूनी शख्स करते हैं। और इससे मुराद हम हकीकत भी ले सकते हैं और मजाजन भी ले सकते हैं। आगे देखिए, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा रहा हमें यहाँ हर सफरी का। अब असबाब का लुटना मजाजन हम ले सकते हैं कि चीज़ें लुट जाना, सामान लुट जाना, लेकिन हकीकतन भी है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में इंसान का सब कुछ, बचपन, जवानी, खुशियाँ, सब कुछ जो है ना, वो ये ज़िंदगी देकर फिर ले लेती है। इसी ज़िंदगी की राह में इंसान लुटा जाता है, तो ये हकीकतन भी हम ले सकते हैं, तो ये किनाया था। मूसा से ज़रूर आज कोई बात हुई है, जाते में कदम और थे आते में कदम और। अब ये देखें कि ये मजाज मुरसल वाली बात हम देख रहे थे कि भाई इसमें हम जुज़ से कुल लेते हैं, यानी कदम से पूरा जिस्म या पूरा इंसान। मगर यहाँ पर देखिए कि जाते में कदम और आते में कदम। अब कदम में यहाँ पर मजाजन तो ये कदम इस्तेमाल हुआ है, पाँव का वो फासला जो वो तय करता है, मगर हकीकतन है कदम चाल, तो यहाँ पर हम हकीकतन ले सकते हैं। अगर मजाजन ही रुक जाता है, यानी मजाजन से हम हकीकतन की तरफ ना जा सकते, तो ये फिर मजाज मुरसल था, मगर यहाँ पर हकीकतन हमने ले लिए। शुतर बेमुहार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ये मजाजन भी है और हकीकतन भी है कि वो वाक़ईतन शुतर बेमुहार हो, अपनी मनमानी और मर्ज़ी का मालिक हो। पेट का हल्का होना भी है, सफ़ेद रीश भी है। पेट का हल्का होना हम इससे हकीकतन भी ले सकते हैं कि वो पेट का हल्का है, और मजाजन भी हम ले सकते हैं कि यानी वो बात अपने अंदर नहीं छुपा सकता। अगला शेर देखिए, हर ज़ख्म में जिगर दावरे मैशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। अब इसमें भी है ज़ख्म जिगर जो है, हम इसको ले सकते हैं मजाजन भी, और लाजमी नहीं कि वो जिगर का ज़ख्म हो, वो दीगर तकालीफ़ें भी हो सकती हैं जो ज़िंदगी में किसी ने किसी को दी हों,
اس کو اسباب کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، مال و دولت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ سب کچھ ہم اس کے اندر لے سکتے ہیں۔ لازم نہیں کہ جگر کے اوپر بھی زخم ہے، تو اس لیے یہ بھی مجازن اور ہم حقیقتاً بھی لے سکتے ہیں۔ تو کنایا غالب کا بہت مشہور شعر ہے کہ ہوا ہے شاہ کا مصائب پھر ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غالب نے اس وقت یہ شعر فی البدی کہا تھا جب جو ہے ابراہیم ذوق اس کے سامنے سے گزر رہے تھے، اور ابراہیم ذوق ظفر علی خان کے استاد بھی تھے اور بادشاہ کے وہ مصاحب بھی تھے، تو یہ انہوں نے طنزاً کہا تھا، مگر پھر پوری غزل لکھ دی تھی جب ابراہیم ذوق نے یہ شکایت کی اور بادشاہ نے بلایا۔ بہرحال یہ تو ایک واقعہ ہے، یہاں پر بھی مجازن اور حقیقتاً دونوں ہم لے سکتے ہیں۔ پھر یہ اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو، اب آبرو کیا ہے مجازن بھی ہے اور حقیقتاً ہم لے سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کنایا جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ایک دو جب شعر آتا ہے تو اسی کو انسان یا جو طالب علم ہے وہ پڑھے اور تھوڑا بہت غور کرے، تشبیہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، مجاز مرسل اور کنایا میں وہ جو ہے نا پھنس جاتا ہے۔ تھینک یو، کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کو آسانی سے ہماری باتوں کی سمجھ آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیگر دوستوں کو بھی، احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ نگہبان۔